आप फायरिंग कर रहे हैं, आपके वालिद साहब एक कुर्सी का सहारा लेके उन गोलियों से बच रहे हैं। होशो आवाज़ ही नहीं रहा अपना, एकदम मेरे से ये बहुत गुनाह वाला काम हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। प्रॉपर्टी बेचने पर सगा ताया और उसके बेटे जानी दुश्मन बन गए, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। हसानुल नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाका ढोक नज्जू में मौजूद हूँ। प्रॉपर्टी बेचने पर सगा ताया और उसके बेटे जानी दुश्मन बन गए। नौजवान के ऊपर मुबैना तौर पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये सारा मामला क्या है, आइए मुतासरा खानदान से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। अच्छा, आपके वालिद साहब हैं जी। सबसे पहले हम आते हैं उस वीडियो की तरफ जो बड़ी वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी हमने देखी कि आप फायरिंग कर रहे हैं, आपके वालिद साहब एक कुर्सी का सहारा लेके उन गोलियों से बच रहे हैं। वो क्या मामला क्या था? वो यही था जी कि होटल है राजा बाज़ार में हमारा, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो उस मसले में बैठ के बातचीत हो रही थी। तो उसमें मेरे ताया भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो जब सारी बातचीत बीच में हो रही थी तो इसी दौरान ताया ने बस मुझे भी उकसाया, कुछ बातें ऐसी की हैं जिस वजह से मुझे होशो आवाज़ ही नहीं रहा अपना, तो एकदम मेरे से ये बहुत गुनाह वाला काम हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वो उनके कहने पे बस वो इन्हें कुछ और कह रहे थे, मुझे कुछ और कह रहे थे, तो उसमें समझ ही नहीं आई कि बस गुस्से में मेरे से ये गलत काम हुआ है। उसके बाद एफआईआर हुई? आप जी बिल्कुल, मेरे पे एफआईआर हुई। कौन से थाने में? थाना गंज मंडी में एफआईआर हुई है मेरे पे। और मेरे एफआईआर के जो गवाह थे वो भी मेरे ताया और उनका बेटा ही था, जिन्होंने ये बीच में मुलव्वस हो के ये सारा काम करवाया है। फिर उसके बाद मेरे पे जब एफआईआर हो गई है, फिर उसके बाद मतलब मैं जेल चला गया हूँ। फिर मेरे वालिद ने मुझे 5 से 6 दिन के अंदर ही मेरे वालिद ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर इन्होंने मुझे माफ़ किया, फिर मैं मतलब बाहर आ गया हूँ और हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है। जबकि मेरा कज़न है जो मेरे ताया का बेटा है, शेख यूसुफ खालिद, वो इंग्लैंड में बैठ के झूठे पॉडकास्ट मनवा रहा है। एक ही कोई साफ़ी उसको उधर मिला हुआ है कोई। पीछे भी उसने जो हमारी होटल का जो वाक़या, हालांकि हमारे घर का वाक़या था, ना होने वाला काम हुआ, लेकिन उस वीडियो का होटल का एक्सेस सारा यूसुफ खालिद और इसकी फैमिली के पास है, क्योंकि वो होटल में कारोबार वो लोग करते हैं। हम ऊपर मौजूद होते हैं, हमारा ऊपर अलग काम है, इनका नीचे अलग काम है। इन्होंने अपने उधर नीचे ही हमें बुलाया, उधर ही बातचीत की। फिर वो वीडियो जब हुई है तो इसने शेख यूसुफ खालिद ने बाहर बैठ के वो वीडियो सारी वायरल करवाई। फिर मैं जब जैसे आपको मैंने अभी बताया कि मैं पकड़ा गया, मुझे मेरे वालिद ने 5-6 दिन के अंदर माफ़ कर दिया, मैं बाहर आ गया। उसके बाद जब सारी मैंने तहकीक की तो पीछे इन लोगों का हाथ था कि इन्होंने चैनलों पे भी वो चला। क्या वजह क्या थी? आपके सगे ताया हैं, ठीक है ना, आपके वालिद साहब के सगे बड़े भाई हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया? उनके भतीजों ने? हमारी समझ से बाहर है जी। हमारा तो उनके साथ कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था, ना ही मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ना ही पहल हुई है किसी किस्म की। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वीडियो वाला जो तनाज़ा है, अल्लाह के नज़दीक उसी ने पहले किया है। देखें, एक मामला अगर हो भी गया गलती से, घर का मामला था, उसको उछालना नहीं बनता था। बल्कि जब मेरी गिरफ़्तारी हुई है उसमें मैंने आला हुकाम जो मतलब जिन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, मैंने उनसे पूछा आपको मसला मेरे घर का मैटर है, आप इसको वायरल तो ना करें। आगे से मुझे ये जवाब मिला है कि ये वायरल हमने नहीं किया, ये आपके घर में से ही वायरल हुआ है। तो फिर मेरे पता कराने पे मुझे पता चला कि ये इंग्लैंड में यूसुफ जो मेरे ताया का बेटा है, ये सब कुछ उसने करवाया, ये उसकी माँ पर सब कुछ किया गया। फिर उसके बाद मेरे वालिद से सुलह भी हो गई। इन्होंने फिर क्या किया, मेरे पे झूठा पर्चा जो 506 ज़ीमन 2 है और 13 2A का इन्होंने कराया है। कौन से थाने में? थाना गंज मंडी में। उस ये झूठा मुकदमा इन्होंने कराया, इन्होंने मुझे अंदर करा दिया। तब मेरा वालिद शहर से बाहर गया हुआ था। इन्होंने जब ये पर्चा करवाया है, फिर जब मेरा वालिद बाहर आया, मेरा वालिद ख़ुद अपने बड़े भाई के पास गया है कि चलो जो भी हो गया है सुलह करो, इस मामले को ख़त्म करो, मेरा बेटा आपसे माफ़ी मांगेगा। उन्होंने मस्जिद में जब बैठ के मेरे ताया से पूछा है कि क्या आप मस्जिद में बैठे हैं, आप कुरान पे हलफ देते हैं कि मेरे बेटे ने पिस्तौल निकाला है आप पे, तो इस चीज़ का उनके पास जवाब ही नहीं था। तो सारा सामने आ गया कि ये झूठा पर्चा मेरे पे हुआ है। बिल्कुल ये सब कुछ उनकी तरफ से हुआ। फिर मैं अंदर चला गया दोबारा
फिर मैं 15 दिन दोबारा जेल में रहा हूँ इनकी वजह से। मैं फिर दोबारा भी काट के आया हूँ, वापस आया हूँ। अभी 2-4 दिन नहीं गुजरे, इनका जो छोटा भाई है उसामा खालिद, मेरा वो पुराना मोहल्ला है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरी यारी दोस्ती है वहाँ पर। कौन सी जगह? जामिया मस्जिद रोड पे, ठीक है। उधर दोस्त की मेरे दुकान है, मैं आज का नहीं, मैं पैदा ही उधर हुआ हूँ, तो जाहिर है मेरे दोस्त भी उधर के ही होंगे। फिर मैंने उधर जाता हूँ तो ये जो उसामा खालिद है, ये पिछले 2-3-4 दिनों से एक तो मुसलसल मुझे वॉच कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इसने उधर मेरी आंखों के सामने मेरी 2-3 दफ़ा वीडियो भी बनाई है। फिर उसी वीडियो को लेके इन्होंने पिछली वीडियो के साथ एडिटिंग करके इस चीज़ में जोड़ दिया है कि मैं वालिद को दोबारा धमकियां दे रहा हूं। और उस वीडियो में ये भी मेंशन किया जी कि मेरे पे मेरे वालिद ने 4 पर्चे कराए हुए हैं, जबकि ये मेरे वालिद मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप इनको अलग दे के पूछ लें कि इन्होंने क्या मेरे पे 4 पर्चे कराए हुए हैं, जबकि ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। मुझे इस मानी कि मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे ये दरख्वास्तें दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने थाना बन्नी में भी झूठी दरख्वास्त दी है मेरे ख़िलाफ़, ठीक है। मकसद है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हम इनको पैगाम भी भेज रहे हैं सुलह के, उसके बावजूद ये हमारे साथ इस तरह करें, हमें समझ से बाहर। आपका हुकाम से क्या मुतालबा है? मेरा हुकाम से ये मुतालबा है कि इस चीज़ की इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दी जाए, और ये जो बाहर बैठ के ये जो फेक वीडियोस जो चलवाई जा रही हैं सारी, फिर इनकी तहकीक की जाए। अगर वो कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुल हक है, मैं नज़ीर अहमद उर्फ नोमी का वालिद। और यहाँ पिंडी में कहाँ पे आप लोग रिहाइश? हमारी रिहाइश है ख्याबान सर सैयद डोग नज्जू। मुझे ये बताएं कि असल इशू क्या है, मामला क्या है? इशू था जदाद का बेचना। तो बड़े भाई थे वो, उनका था कि भाई ना बेची जाए, तो हमारा था कि हम बेचें और जिन जिन के जो हिस्से बनते हैं उनको वो अदा कर दिए जाए, ताकि ये जो मामला है निपट जाए। तो इस वजह से ये इशू बना जदाद बेचने का, जिसमें मेरे बेटे पे ये इन्होंने झूठी FIR कटवाई। हालांकि मेरे बेटे से मेरा कोई अब तनाज़ा नहीं है, इससे जो गलती हुई थी उसकी मैंने इसे माफ़ी देकर इसे सुलह किया है, और ये मेरे घर में मेरे साथ ही रह रहा है। और इन्होंने FIR कटवाई है इस पे 2-3-4 मुकदमों में, जो बिल्कुल सरासर झूठी है। ये किसने करवाई FIR? ये मेरा भतीजा है उसामा, और बड़े भाई साहब हैं वो साथ, उसामा के वाले साहब। क्या वजह क्या है? वजह यही है कि बस ये आपस में लड़ते झगड़ते रहे, और कोई ये अपना सही तरह काम ना कर सके, इस वजह से ये जो है ना इशू हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्रॉपर्टी जो आप बता रहे हैं कि हम बेचना चाह रहे थे, वो बाद में आप लोगों ने बेच दी थी? जी, बाद में बेच दी, और वो जिन जिन के हिस्से थे वो उन्होंने ले लिए। भाई साहब का था जो उन्होंने ले लिया, हमारा जो था हमने ले लिया। अच्छा, एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें आपके जो साहबजादे हैं वो फायरिंग कर रहे हैं, वो क्या वाक़या था? वो यही था, होटल में बैठे हुए, बस कोई बातों पे ना तैश में आ गया बेटा मेरा। वो मैं कह रहा था कि ये मेरे यानी कि अलावी ना अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना कारोबार करे, तो ये कहता था कि भाई मैं आपके साथ ही यानी कि करूँगा काम जो भी है। तो मैं चाहता था ये खुद अपना यानी कारोबार खुद करे। इस वजह से कोई बहस में थोड़ी सी तलख कलामी हो गई, जिससे वो ये इसे बस फायरिंग वो भी पाँव पे ही मारी थी। तो इस वजह से ये तनाज़ा हुआ। अच्छा, उस वाक़े के बाद ज़ाहिर FIR हुई, अरेस्ट भी हुआ आपका बेटा जो है, अब सुलह हो गई है आपकी? हाँ जी, मेरी सुलह हो गई है। मैंने अदालत में जाके बयान दिया हुआ है कि कोई ऐसा मसला नहीं है इसके साथ मेरा, और बाद में भी मुझे इसने कोई धमकी नहीं दी, कोई मेरे साथ इसका कोई ऐसा इशू या मसला नहीं है। ये आपके इकलौते बेटे हैं? जी, ये मेरा इकलौता बेटा है, और
समझदार है, कोई बेवकूफ़ ही नहीं है। बहरहाल ज़ाहिर है घरों में मामलात चलते रहते हैं, एक बात कोई करता है वो नहीं पसंद आती किसी को, तो वो फिर गुस्से में आकर तो कर जाता है फिर उल्टी हरकत। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है, मतलब क्योंकि ये मुख्तलिफ इनके ऊपर FIR भी हुई, ठीक है ना, और अभी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किसका हाथ है, कौन ये करा रहा है, और आला हुकाम से आपका क्या मुतालबा है? आला हुकाम से ये मुतालबा है कि ये फेक वीडियोस चलाकर हमें हरेसमेंट कर रहे हैं और बेटे मेरे को, तो ये इन लोगों को इनसे पूछ परतीत की जाए, इनसे यानी कि इस मामले की तहकीक की जाए कि ये क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये फेक वीडियोस इंग्लैंड से बनवा कर ये भेज रहे हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है जो ये इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो मेरे बेटे पे फेक वीडियोस बनाकर इंग्लैंड से भेज रहे हैं, तो उसकी जो है ना तहकीक की जाए। मेरे बेटे को किसी किस्म का कोई भी नुकसान हुआ तो मेरा भाई, मेरा भतीजा ये इस चीज़ के, इस बात के ये ज़िम्मेदार होंगे। मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात की सही तरह तहकीक करके तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मेरे बेटे को भी।